ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 30वां अध्याय द एक्टिविटीज ऑफ प्रचेतास, श्लोक संख्या 44 से शुरू करेंगे। अत निर्याय सल्लीलात् प्रचेतसा उदन्वतः वीक्षाकुप्यन् द्रुमेक्षन्नाम गाम गाम रोधूमिवोच्छिते। तत्पश्चात सभी प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकले। अभी वो जल में ही थे, तो जल में ही शिव जी ने दिया, फिर उन्होंने तपस्या करी, फिर भगवान अवतरित हुए, इन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, फिर भगवान ने इनका किया, इन्होंने भगवान का किया, फिर मैत्रेय ऋषि की जो भी बोला और सब कुछ हुआ। अब ये जल से बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सारे वृक्ष बढ़कर काफ़ी ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। अगर कुछ दिनों तक आप कहीं पर नहीं रहते हैं, वहाँ बहुत कुछ ज़्यादा है। हमारे एक भक्त अभी 2 हफ्ते बाद कहीं आए हैं, तो उनकी गैलरी पर बंदरों ने अपना घर बना लिया है। हाँ, उन्होंने सोचा ये हमारा अधिकार है, यहाँ कोई और तो आ ही नहीं रहा। अगर आप कहीं आते नहीं तो जानवर वानवर सब अपना घर बना लेते हैं वहाँ, बिल्कुल। चूहे अदरवाइज रात को निकलते हैं, तो फिर चूहे दिन में निकलते हैं, उसके बाद मकड़ी के जाले बन जाते हैं। ऐसा हो जाता है वहाँ। तो जब प्रचेता इतने समय तक रहे, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी बिजी हैं अपने कर्म कांडों में, और उसके बाद नारद मुनि के उपदेश, उसके बाद वो और ये 10,000 साल से तपस्या में है, और सब कुछ क्या हो गया, अब नेग्लेक्टेड हो गया। तो झाड़ फूस उग गई चारों तरफ, पेड़ वेड़ चारों तरफ उग गए। तो पेड़ काटना अलाउड है इंसान को, टू द एक्सटेंट उसको रहने की जगह चाहिए, उतना जगह वो साफ कर सकता है। और खाना पकाने के लिए, बिल्कुल मिनिमम खाना पकाने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ पौधे हैं, उतने पेड़ वो लगा भी सकता है। अभी थोड़ा पेड़ हम अपने ग्रीड से काट रहे हैं, बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन में काट रहे हैं, तो इसलिए ख़त्म होता जा रहा है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि पेड़ नहीं काटे जा सकते। इंसान को खेती भी करनी है, खेती करने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे। ज़मीन को समतल बनाना है, पृथु महाराज ने बड़े बड़े पहाड़ों को उन्हें काटना पड़ा, सिटीज़ बनानी पड़ी। तो सिटीज़ की ज़रूरत है, प्लेन एरिया चाहिए ना। पहाड़ों में भी रहने के लिए आपको फ्लैटन करना पड़ता है उसको, एरिया को, तब जाके घर बनते हैं ठीक से, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें। तो ऐसा नहीं है, ये करा जा सकता है हमारी नीड के अनुसार। लेकिन हमारी वो अनलिमिटेड भूख नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेड़ काट के खेत बना के आप उसमें मुर्गे उगा रहे हैं, मुर्गे उगा रहे हैं। किस लिए उगा रहे हैं? कटने के लिए। अब उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी मुर्गा उग रहा है या पैदा किया जा रहा है, जो भी बकरा पैदा किया जा रहा है, उसके पैदा होते ही उसकी ज़िंदगी के आगे लिखा है कि उसकी मौत केवल कट के ही होगी, नेचुरल मौत नहीं होगी उसकी, क्योंकि नेचुरली वो उग ही नहीं रहा, पैदा ही नहीं हो रहा। हाँ, पैदा तो किया जा रहा है। इसलिए हर मुर्गे की गर्दन पे लिखा है कुल्हाड़ी का नाम, हर बकरे की गर्दन पे लिखा है कुल्हाड़ी का नाम। बस ये डिफरेंस है कि टक से लगेगा या खट से कटेगा, झटका होगा या हलाल होगा, बस इतना नहीं पता है कि नहीं। तो ये नहीं कर रहे, ये थोड़ा गलत हो गया कि जब आप ज़मीन को खाली कर रहे हैं तो अन्न उगाइए, क्योंकि सब कोई अल्टीमेटली अन्नाद भवति भूतानि, जितने भी लिविंग एंटिटीज अन्न पर निर्भर करते हैं। आप कहोगे शेर तो अन्न पर निर्भर नहीं करता, शेर तो मांस पर निर्भर करता है। शेर जिन जीवों को खाता है वो जीव अल्टीमेटली अन्न पर निर्भर करते हैं, तो अल्टीमेटली अन्न ही सबका आधार है। अब जिस जगह पर अन्न लगता था उस जगह पर आपने पोल्ट्री फार्म खोल दिए, बकरा फार्म खोल दिए, वटेवर कर दिए, तो वो जगह आपने उतनी वेस्ट कर दी। कईयों ने वहाँ पर तंबाकू उगा दिए, कुछ ऐसी चीज़ें उगाते चले गए। तो इस प्रकार से कईयों ने फैक्ट्रियाँ खोल दी। नदियों के किनारे फैक्ट्रियाँ हैं, क्यों? नदियों के किनारे फैक्ट्रियाँ क्यों हैं? हाँ, पानी मिल जाएगा और वेस्ट चला जाएगा, तो कई सारी चीज़ें ऐसे खुलती चली गई। तो इस प्रकार का जो शोषण है ये ठीक नहीं है। नहीं तो आपके लिए पेड़ है, नो प्रॉब्लम, पेड़ आप ही के लिए हैं, उनको काट सकते हैं आप, हाँ, इन पर्पसेस के लिए। तो जब प्रचेता ने देखा कि चारों तरफ ऐसा हो गया है, तब उन्होंने देखा कि ऐसा लगता है कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते हैं। क्या कहेंगे इसको, अलंकार या पता नहीं क्या कहेंगे इसको, रूपक एक ऐसा बताया गया। ऐसा नहीं है स्वर्ग का रास्ता, उसके रास्ते में पेड़ आ गए। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ऑस्पिशियस नहीं है। इस तरह से जब पेड़ उगते हैं तो बड़े अच्छे नहीं लगते हो, नहीं, ऐसा अच्छा लगता है कि कुछ एरिया रेजिडेंशियल है, कुछ एरिया जंगल जैसा है, कुछ एरिया गार्डन है, तो थोड़ा मैनेज लगता है।
अब चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो जाए तो थोड़ा सा झाड़ फूस, उसमें कहीं सांप निकल रहा है, कहीं बिच्छू निकल रहा है, हम जिए कैसे, रहें कैसे? तो ऐसा लग रहा है कि सब इनऑस्पिशियस सा हो गया, चारों तरफ जंगल सा बन गया। इन वृक्षों ने सारे पृथ्वी तल को आच्छादित कर दिया। उस समय प्रचेतास बड़े कुपित हो गए। अभी अभी तपस्या करके निकले हैं, क्या हो गए? कुपित हो गए। कुपित क्यों हो गए? कुपित इसलिए हो गए कि उनको व्यवस्था भी देखनी है। वो प्राचीन बरही के पुत्र हैं, वो क्षत्रिय हैं, वो क्षत्रियों को धर्म का पालन करना है, और धर्म के पालन के लिए उसको व्यवस्था बनानी है। व्यवस्था बनाने के लिए उसको पेड़ पौधों को साफ करना वहाँ पे जरूरी था, ताकि लोग व्यवस्था आराम से रह पाएँ। तो राजा प्राचीन परिचित अपने पुत्रों द्वारा तपस्या पूरी करने लौटने से पहले ही राज्य छोड़ के चले गए थे। भगवान ने इन पुत्रों को जल से बाहर निकालकर वापस पिता के राज्य में भेजा, किंतु जब आए तो उन्होंने देखा सारा राज्य उपेक्षित हो चुका है और कृषि कार्य बंद हो गया है। सारा पृथ्वी तल ऊंचे ऊंचे वृक्षों से ढक गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब अशुभ ही हो रहा है। तो वो फिर क्रुद्ध हो गए। यह सत्य नहीं है कि जंगल तथा वृक्ष बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराते हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है। हाँ, वो कहना अगर पेड़ों से वर्षा होती है, पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ, तो वही हम बता रहे थे आपको, पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ। आपको इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपने अनाप शनाप पेड़ काट दिए हैं, वरना तो प्रकृति अपने आप मैनेज कर रही है, आपको चिंता नहीं करनी है। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक मशीन से आदमी को जलाओ, जलाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने बर्बाद कर दिया सब। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी। इतने वृक्ष होते हैं कि आप लकड़ी में जलाओ आराम से, और महात्माओं को चंदन में जलाओ। लेकिन अब क्योंकि ऐसी परिस्थिति हो गई है, ये हो रहा है पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ। तो इसलिए कह रहे हैं कि समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है। ऐसा नहीं कि पेड़ों की वजह से वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है? वर्षा क्यों होती है? हाँ, नहीं वो तो ठीक है। तो वर्षा यज्ञ से वर्षा संभव होती है, और यज्ञ है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। यज्ञ से वर्षा होती है। कृष्ण भावनामृत में ऐसे बहुत सारे रियल सिचुएशंस हुई हैं, हमें याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी। एक तो मेरे को अभी भी याद आ रही है, गौर गोविंद स्वामी, थोड़ी उल्टी है। गौर गोविंद स्वामी महाराज कहीं पर कथा कर रहे थे, तो कई सारे व्यंजन बनने का प्लान था, भोजन बन रहा था, बहुत वैरायटी का भोग बन रहा था भगवान के लिए। तो गौर गोविंद महाराज जनरली 2-3 घंटे की क्लास लिया करते थे। तो उस दिन उन्होंने 1 घंटे की क्लास ली और बोला क्लास ओवर, प्रसाद लाओ। तो सब घबरा गए, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था कि 2 घंटे क्लास चलेगी, तो प्रसाद तो बना ही नहीं है। तो अब टेंशन हो गई सबको, अब क्या बोलें गुरु जी को? मगर नहीं, गुरु जी क्या आप थोड़ी और क्लास ले सकते हैं? नहीं, क्लास ओवर, प्रसाद करो अभी। तो उन्होंने फिर डरते डरते बोला कि प्रसाद तो बना नहीं है, अब क्या करें? टेंशन हो गई वहाँ पर। तो उन्होंने कहा जो बनाए वो दे दो, जो बनाए वही दे दो, बाकी आइटम छोड़ दो। तो किसी को समझ नहीं आया क्या हो रहा है ये सब। तो उन्होंने अल्टीमेटली फिर वही किया, क्लास ख़त्म हो गई, जो बना था सबको बांट दिया। जैसे ही सबने प्रसाद पाया, भयंकर बारिश आई, भयंकर बारिश आई, चारों तरफ पानी भर गया। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कि उनको भगवान ने ये सिग्नल दे दिया था कि क्या होने वाला है। समझ में आया कुछ? कि वर्षा वास्तव में भगवान के प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य करेंगे तो वर्षा उससे कंट्रोल की जा सकती है। बहुत सारे केस हैं ऐसे, इफ़ आई रिमेंबर, आई थिंक समवेयर जयप्रदा महाराज वाज डूइंग कीर्तन, कुछ ऐसे और भी कई सारे हैं केसेस जहाँ पर भक्त लोग कहीं पर कीर्तन किया और वहाँ वर्षा नहीं हुई थी, वहाँ वर्षा हो गई उसके बाद। ऐसे केसेस हैं। तो वर्षा होती है वास्तव में, वर्षा के देवता इंद्र हैं, सारे देवता भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि पेड़ वर्षा करेंगे, ऐसा नहीं है भैया, फिर तो समुद्रों के ऊपर कभी वर्षा ही नहीं होगी। तो इसलिए भगवान के लिए कार्य करेंगे तो वर्षा होगी। मनुष्य पृथ्वी तल के जंगलों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बना सकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, कहीं भी रह सकता है। लोग गायें भी रखते हैं, और गाय के लिए भी आपको कुछ खुला एरिया भी चाहिए, और इससे सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। मनुष्य को अन्न उत्पन्न करने के लिए काम करना करना होता है, और गायों की रक्षा करनी होगी। ये शास्त्र में हर जगह बताया गया कि क्या करना है,
गायों की रक्षा कीजिए, अन्न उगाइए। जंगलों की, गायों की रक्षा कीजिए, रक्षा। गायों को पालने को नहीं बोला, थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? गायों को हम पालते हैं दूध के लिए। हाँ, कहते हैं प्रभु जी भगवान ने बहुत सब जगह बोला जाता है, तो मेरा भी मन है कि गाय का काम कर लें। बोले गाय का काम क्यों करना चाहते हैं आप? दूध भी मिल जाएगा, दूध भी नहीं मिल रहा कहीं पर, प्योर दूध। हाँ, तो ये तो लालच हो गया ना। शादी क्यों करनी है? दहेज आएगा पहले दहेज आएगा, फिर घर का काम करेगी। तो सही तरीका है शादी करने का? नहीं। वैसे गाय रखने का सही तरीका है कि दूध मिलेगा? नहीं, गाय की रक्षा करनी है। तो मैं क्यों रक्षा करूं? मुझे क्या मिला? धर्म की रक्षा है। मैं बता रहा था, धर्म रक्षिति रक्षता, राइट? दैट RSS का क्या है जी वो? ऐसी है, धर्मान रक्षिति रक्षता। धर्म की रक्षा करोगे तो रक्षा होगी। तो गाय की रक्षा इसलिए नहीं करनी कि दूध मिलेगा, किस लिए करनी है? और धर्म बैल है, लेकिन है कि नहीं बैल धर्म? तो बैल की रक्षा कौन करेगा? बैल की रक्षा कर रहे हैं हम। गाय 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 हो रही है चारों तरफ, और बैल पैदा हो रहा तो कहाँ जा रहा है? कसाई के बाद। तो धर्म को कटवा रहे हैं, धर्म की रक्षा कहाँ हो रही है? उसके बाद गाय ने दूध देना बंद करा तो या तो बेच दिया। नहीं प्रभु जी हम बेचते नहीं हैं, हम जंगल में छुड़ाते हैं। किसके लिए? शेर के खाने के लिए। तो वो भी ठीक है, आपका नेचुरल है। और नेचुरल है तो आप अपने घर के बूढ़ों को जंगल में छुड़ाओगे? प्रभु जी नेचुरल मौत से मर जाएंगे, अगर जंगल कोई जानवर खा जाएगा तो खा जाएगा। छुड़ाओगे? ये प्रोटेक्शन में रखोगे? इज दिस रियल प्रोटेक्शन की जंगल में छोड़ दो? नेचुरल मौत से मरेगा। शेर का खाना क्या है? गाय खाएगा वो, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज नॉट रक्षा। ये कहना जा रहे हैं। जंगलों की लकड़ी झोपड़ियाँ बनाने के काम में लाई जा सकती हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। फिर वही बात, काट सकते हो आप, ज़्यादा वेगन और फेगन बनने की जरूरत नहीं है। धर्म के अनुसार करो। धर्म के अनुसार दूध उतना पियो जितना दूध अलाउड है आपको पीना, जितने आपके शेयर में रखा गया है उतना लकड़ी यूज़ करो, उतना अन्न यूज़ करो, उतना आलू खाओ, उतनी मूली खाओ। मूली को खा जाओ, डोंट वरी कि वो जड़ से खोद रहे हैं तो मूली मर गई। डोंट, नो टेंशन। ऑफर इट टू कृष्णा। उतना ही खाइए जितना ज़रूरत है, खा लीजिए, आप ही के लिए है। अगर प्रेस्क्राइब तरीके से। शेर को शाकाहारी बनाने का प्रयास मत कीजिए प्रीचिंग करके। नो नीड, उसको खाने दीजिए, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। जैसे आप मूली खा के गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसमें इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के ऊपर है, यहाँ है। जितना शास्त्र में बता दिया गया है वो आपके हिस्से का है। पेड़ काटेंगे तो कुछ होगा कि नहीं होगा? जब चलेंगे तो कोई जीव मरेगा कि नहीं मरेगा? चलना बंद कर दें, ऐसा कहीं बताया गया कि चलो मत। इसलिए सब कुछ चीज़ें थोड़ी आर्टिफिशियल हो जाती हैं। आप अहिंसा कीजिए, बट अगेन जब आप जिएंगे तो कुछ हिंसा तो होगी ही। जब आप सांस लेंगे, माना आपने मास्क लगा लिया, तो जो मास्क में से जब हवा निकल जा रही है तो इसका मतलब हवा के साथ कुछ और भी निकल रहा होगा। भैया बताओ निकलेगा कि नहीं? कुछ तो फिर भी निकलेगा हवा के साथ। तो आप कहोगे कि हमने कोशिश तो करी, तो कोशिश तो कर लीजिए, बट तो ये सब सोचने के विचार हैं। कहने का मतलब कि पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन जितनी अनाप शनाप काटने के लिए नहीं, ऐसा बता रहे हैं। तो झोपड़ियाँ बनाने के काम में लाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्यों की आर्थिक समस्या सुलझाई जा सकती है। इस समय संसार भर में तमाम निर्जन भूमि है जिसका यदि समुचित उपयोग किया जाए तो अन्न का अभाव ही ना रहे। जहाँ तक वर्षा का प्रश्न है, यज्ञ करने से वर्षा होती है। हाँ, वही श्लोक आ गया फिर, अन्नात् भवति भूतानि। सभी जीव इस प्रकार अन्न पर निर्भर करते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ करने से होता है। यज्ञ स्वधर्म से उत्पन्न होता है। स्वधर्म, धर्म का पालन करने से, यज्ञ करने से मनुष्य को प्रचुर वर्षा और अन्न प्राप्त होता है। इस प्रकार इसमें डिवाइन इंटरवेंशन है, भगवान की इंटरवेंशन है। हमारे करने से नहीं हो रहा है, समझिए। हमारे करने से वातावरण नहीं सुधरेगा। इस प्रकार से वातावरण करप्ट ही रहेगा, क्योंकि हम हर इंसान के हृदय में अब ग्रीड है इस वक्त। जैसा हम सुनते हैं संसार की 80% इनकम, वेल्थ कितने लोगों के पास है? 20 मान लीजिए। 20% लोगों पर संसार का 80% धन है।
बताइए। बाकी 20% धन किसके पास है? संसार के 80% लोगों के पास। हाँ, ये समस्या है, इस एक्यूमुलेशन। इसलिए इसको धर्म के कार्य में जरूर लगाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।